ग्वालियर में 10 मार्च को राजमाता विजयाराजे सिंधिया एयरपोर्ट के नवीन टर्मिनल के लोकार्पण को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कलेक्टर कार्यालय में बैठक ली। इस बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में सिंधिया ने बताया कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उनकी उपस्थिति में ग्वालियर चंबल अंचल में एक इतिहास रचा जा रहा है, जो कि पूरे देश के लिए एक इतिहास है। सिंधिया का कहना है कि देश में पहली बार 75 वर्षों में प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 16 विमानतल का उद्घाटन एवं शिलान्यास एक साथ किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम 10 तारीख को सुबह 9 साढ़े 9 बजे से आरंभ होगा। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली रूप से शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि देश में 16 एयरपोर्ट का लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहा है। वहीं अकेले उत्तर प्रदेश में ही 7 से 6 विमानतलों का लोकार्पण होगा। श्रावस्ती, मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, आजमगढ़, लखनऊ में विमानतलों का लोकार्पण और एक विमानतल वाराणसी का शिलान्यास हो रहा है। मध्य प्रदेश में 2 विमानतल का लोकार्पण है, ग्वालियर और जबलपुर। महाराष्ट्र में 2 विमानतलों पुणे एवं कोल्हापुर का लोकार्पण होगा। पंजाब में एक विमानतल आदमपुर का लोकार्पण है। कर्नाटक में 2 विमानतल हुबली एवं बेलगावी का शिलान्यास 10 मार्च को होगा। आंध्र प्रदेश में एक विमानतल का शिलान्यास है कडप्पा। दिल्ली में विश्व के द्वितीय सबसे बड़ा विमानतल का लोकार्पण होने जा रहा है। 16 विमानतल कुल मिलाकर 16 से 18,000 करोड़ के शिलान्यास एवं लोकार्पण प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहे हैं। सिंधिया ने खुशी जताई है कि ग्वालियर के नए एयरपोर्ट की यह विशेषता है कि यह विमानतल सबसे कम समय में नागर विमानन के इतिहास में 75 वर्षों में बन पाया है। 16 अक्टूबर 2022 को देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेरी आजी अम्मा के नाम पर प्रदेश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बना है। इसमें इतिहास भी होगा, संस्कृति होगी, ग्वालियर की कला संस्कृति की झलक होगी। सिंधिया ने आमजन से 10 मार्च को इस कार्यक्रम में शामिल होने का अनुरोध किया है। गुना आदि क्षेत्र में ओलावृष्टि पीड़ित किसानों से मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री डॉक्टर गोविंद मोहन यादव की तारीफ करते हुए उनको धन्यवाद दिया। उनके निर्देश पर प्रशासन ने तीव्र गति से कार्य किया। गुना में करीब 29 गांव के 8500 किसान प्रभावित हुए। अशोकनगर में 81 गांव, तीनों विधानसभा के कई किसान प्रभावित हुए। शिवपुरी में कई गांव प्रभावित हुए। मैंने स्वयं कहा, वहां किसानों से बातचीत। सबसे ज्यादा प्रभावित हुए इतिहास में पहली बार 48 घंटे के अंदर मुआवजा राशि स्वीकृति पत्र एक एक किसान के हाथ में देकर आए। यह तीव्रता मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की संवेदनशीलता एवं प्रधानमंत्री जी की सोच के चलते संभव हो पाई है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार किसानों और एक एक व्यक्ति की जरा शांत हो जाए भाई। पहले तो आप सब लोगों को मैं विनम्र पूर्वक आमंत्रित करता हूं 10 तारीख के कार्यक्रम के लिए। ये हमारे संभाग के लिए एक अति महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। एक इतिहास रचा जा रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी उपस्थिति में, और पूरे देश के लिए एक इतिहास है। पहली बार 75 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में देश के अंदर एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 नहीं, लेकिन 16 विमानतलों का उद्घाटन एवं शिलान्यास साथ में किया जा रहा है। 10 तारीख को सुबह 9 साढ़े 9 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ होगा। प्रधानमंत्री जी वर्चुअली जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में अकेले 7 विमानतलों का कार्यक्रम है। 6 विमानतलों का लोकार्पण है। श्रावस्ती,
मुरादाबाद, चित्रकूट, अलीगढ़, आजमगढ़ और लखनऊ, और एक विमानतल का शिलान्यास है वाराणसी। मध्य प्रदेश में 2 विमानतलों का लोकार्पण है, ग्वालियर एवं जबलपुर। महाराष्ट्र में 2 विमानतलों का लोकार्पण है, पुणे एवं कोल्हापुर। पंजाब में 1 विमानतल का लोकार्पण है, आदमपुर। कर्नाटक में 2 विमानतलों का शिलान्यास है, हुबली एवं बेलगावी। आंध्र प्रदेश में 1 विमानतल का शिलान्यास है, कडप्पा। और दिल्ली में विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा विमानतल का लोकार्पण दिल्ली में होने जा रहा है। तो 16 विमानतल कुल मिलाकर 16 से 18 हजार करोड़ रुपए की शिलान्यास एवं लोकार्पण प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से होने जा रहा है। ग्वालियर की विशेषता है कि ये विमानतल सबसे कम समय में, नागर विमानन के इतिहास में इतना बड़ा विमानतल 75 वर्षों में सबसे कम समय में बन पाया है। 16 अक्टूबर 2022 को गृह मंत्री जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और 10 मार्च 2024 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया जा रहा है। राजमाता विजयराजे सिंधिया टर्मिनल, मेरी आजी अम्मा के नामांकन पर यह टर्मिनल मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा विमानतल बनने जा रहा है। करीब 2,20,000 स्क्वायर फुट का विमानतल, जिसमें इतिहास भी होगा, संस्कृति भी होगी, आधुनिकता भी होगी और ग्वालियर की प्राचीन इतिहास का एक संपूर्ण दृष्टिकोण भी उपस्थित होगा। 4 एरो ब्रिजेस लगे हैं। हमारे ग्वालियर से 7 गंतव्य को आज जोड़ा गया है, जिसमें दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद, अयोध्या एवं इंदौर, 7 गंतव्यों से आज ग्वालियर जुड़ा हुआ है। और ये भव्य कार्यक्रम 10 तारीख की सुबह 9 बजे आयोजित किया जा रहा है। आप सभी को और आपके द्वारा आपके सभी दर्शकों को विनम्रपूर्वक हाथ जोड़कर मैं निवेदन करूंगा कि इस ऐतिहासिक मौके पर जरूर उपस्थित रहें, क्योंकि ग्वालियर की विकास और प्रगति और उन्नति के द्वार इस विमानतल से खुलने जा रहे हैं। विश्व में हर एक शहर में विमानतल अनिवार्य बन चुका है। विश्व में हर एक शहर को गंतव्य के साथ जोड़ने की दृष्टिकोण अनिवार्य बन चुकी है, क्योंकि विमानतल से ही अब विकास का आर्थिक पहिया घूमना शुरू हुआ है पूरे विश्व में। तो आप सब लोग उस कार्यक्रम में विनम्रपूर्वक आमंत्रित हैं। अभी दौरा किया था, तो क्या उसमें देखने को मिला? किसान देखिए, अगर आप मेरे साथ दौरे पे होते तो शायद आप ये प्रश्न न करते और शायद आपको संतुष्टि होती। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को और उनके द्वारा प्रशासन को निर्देश जो दिए हैं, प्रशासन को भी, कि जिस तीव्र गति से उन्होंने कार्य किया है। गुना के 29 गांव ओले से प्रभावित हुए हैं। करीब 8,500 किसान प्रभावित हुए हैं। अशोकनगर में 81 गांव तीनों विधानसभा को मिला के प्रभावित हुए हैं। करीब 22,000 किसान प्रभावित हुए हैं और शिवपुरी में भी करीब 50-60 गांव जिले में प्रभावित हुए हैं, जिसमें करीब 8 से 9,000 या 10,000 किसान प्रभावित हुए हैं। प्रशासन ने 48 घंटे में संपूर्ण मूल्यांकन और सर्वे भी की है। मैंने स्वयं कल 12 से 14 गांवों का भ्रमण किया है और उन 12 और 14 गांवों में जाकर जो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, केवल किसान और अन्नदाता का ढाढ़स नहीं बढ़ाया, पर शायद इतिहास में पहली बार
48 घंटे के अंदर प्रशासनिक स्वीकृति पत्र मुआवजा राशि के लिए एक एक किसान के हाथ में भी हम लोग देकर आए हैं। एक एक गांव में करीब 10 से 15 लाख की मुआवजा राशि की प्रशासनिक स्वीकृति पत्र उदाहरण पूर्वक केवल हम लोग स्वयं देकर आए हैं। और ये तीव्रता केवल इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि मुख्यमंत्री की संवेदनशीलता, उनकी सोच और विचारधारा और मोदी जी की गारंटी कि जब तक मोदी जी हैं तब तक देश के एक भी व्यक्ति का बाल बांका नहीं होगा और सुख और दुख में शासन प्रशासन हर व्यक्ति का साथ देगी। ये डबल इंजन की सरकार की कमाल है, मुख्यमंत्री जी की और प्रधानमंत्री जी की। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।